खुदा के पाक और पवित्र प्रजा, खुदा के पाक और पवित्र लोगों, खुदा के बच्चों, एक बार फिर से खुदा का रहम हो गया है, खुदा का करम है। एक बार फिर हम आज की सुबह खुदा की हजूरी में आ गए हैं और खुदा की हजूरी में आने से हमें बल, बुद्धि, शक्ति, जीवन, बरकतें, आशीषें, वो सब हमें मिल जाती हैं। आज भी गुलगुता की पहाड़ी से एक आवाज़ आती है और गुलगुता की पहाड़ी जो है वो खुद अपने आप में पुकार करके कहती है। अभी कुछ दिन हुए हैं, हम पाम संडे में थे, हम लोग गुड फ्राइडे में थे, हम लोग ईस्टर में थे और अभी हम उस एपिसोड से, उस गुड फ्राइडे से, उस ईस्टर से बाहर नहीं आए। अभी भी उसका जो असर है वो हम पे बना हुआ है और गुलगुता की पहाड़ी से एक आवाज़ आती है। गुलगुता की पहाड़ी जो है वो हमसे बातचीत कर रही है और वो ये कहती है कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला है। आज भी वो पहाड़ी खुद लोगों से बात करती है, लोगों को पता पहाड़ी बोलती है, वो पहाड़ चिल्लाता है, वो पहाड़ी बोलती है, वो गुलगुता की पहाड़ी आपसे बात करना चाहती है कि तुम लोगों ने उद्धार करता जिसमें जिंदगी थी, जीवन था, तुमने उस जीवन कर्ता को मार डाला। आज भी वो असर हमसे अभी दूर नहीं हुआ है। अभी भी हम गुड फ्राइडे और ईस्टर वाले एपिसोड में चल रहे हैं, उसी फिजा में हैं। अभी उसका असर गया नहीं है। अभी भी हमें याद आ रहा है कि गुड फ्राइडे वाले दिन मसीहा को सलीब पर चढ़ाया गया, उसको कब्र में डाला गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। मेरे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, आज की दुनिया में लोग 3 किस्म का धर्म ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई जंगलों में चला जाता है, कोई अपने आप को क्या कहते हैं, अंतर ध्यान हो जाता है, कहीं पर चला जाता है, कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई कहीं जंगलों में जा रहा है, कोई कहीं अपनी साधना में लगे हुए हैं और सबका एक ही महत्व है कि खुदा को ढूंढो। आज एक धर्म कहता है कि जिंदगी को ढूंढो, जीवन को ढूंढो। ये जीवन, हम जीवन में जी रहे हैं, हजारों साल हो गए, हमारे बाप दादा आए, उनके बाप दादा आए, उनके बाप दादा आए और चले गए, लेकिन इस जिंदगी के मकसद को कोई नहीं जान पाया। कोई तो जीवन जीता है और कोई जीवन काटता है, दोनों में फर्क है जी। इस जिंदगी को जीना और इस जिंदगी को काट देना अलग अलग चीजें। एक बंदा जीवन में आया, वो कहता जी दिन काट रहा हूं, वो अपने दिन बिता रहा है, दिन काट रहा है। एक बंदा कहता मैं जिंदगी जी रहा हूं। जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में बड़ा फर्क है। हमें जीवन जीना, जीवन काटना नहीं है। हमें इस जीवन में जीना है, जीना है। तो पहला किस्म का धर्म कहता है कि जिंदगी को ढूंढो ताकि जिंदा रहो। दूसरा किस्म का धर्म कहता है सत्य को ढूंढो, सच्चाई को ढूंढो, सच्चाई का पीछा करो, सच्चाई को ढूंढ लो कि सच्चाई क्या है इस दुनिया के अंदर, सच क्या है, वरना सारा कुछ झूठ ही झूठ है। और तीसरा ये कहता है
कि मार्ग ढूंढो, मार्ग, रास्ता ढूंढो। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करें। एक कहता है जीवन ढूंढो, और दूसरा कहता है कि सच्चाई को ढूंढो, और तीसरा कहता है मार्ग ढूंढो, मार्ग, रास्ता ढूंढो। और इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन आता है। यीशु कहता है कि मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, और जीवन भी मैं हूं। तीन तरह के धर्म, तीन तरह के लोग, तीन किस्म की अलग अलग चीजें ढूंढ रहे हैं। एक जीवन ढूंढ रहा है, एक सच्चाई ढूंढ रहा है, एक मार्ग ढूंढ रहा है। लेकिन यहां मसीहा जो है वो कह रहा है कि मार्ग भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, और सच्चाई भी मैं हूं। उस समय के लोगों ने उस सत्य को, उस मार्ग को, उस सच्चाई पर ध्यान नहीं दिया है। जीवन भी वो है, सच्चाई भी वो है, मार्ग भी वो है। बड़ी अच्छी आयत है जो आप लोगों को दी जा रही है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज का वचन निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसकी 13वीं आयत। आज गुलगुता की पहाड़ी की आवाज आ रही है, और वो आवाज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आपने जिंदगी के कर्ता को मार डाला। हमें सुनाई नहीं दे रही, लेकिन आज भी वो पहाड़ी जो है ना, वो चीखों पुकार करती है। बेशक आज उस गुलगुता की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा चर्च बन गया है, और इस चर्च का नाम है ऑल नेशन चर्च। ऑल नेशन, सारे मुल्कों का, सारे देशों का एक चर्च, खुदा का घर, ऑल नेशन चर्च। लेकिन उस चर्च के अंदर अभी भी जो नीचे से आवाज आती है, वो यही आवाज आती है कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। खुदा ने तो उसकी महिमा की है और हमने उसे मार डाला। आगे कुछ और बातें भी, मैं गुलगुता की पहाड़ी पर क्या हुआ था, उसका असर नीचे क्या हुआ, पाताल लोक में क्या हुआ, चट्टानें तड़क गई थी, उन चट्टानों में तड़क करके क्या हुआ, क्या कुछ बाहर आया, क्या कुछ उसके अंदर चला गया, कभी वक्त मिलेगा तो आपसे बातचीत करूंगा। प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसकी 13 आयत का 2रा हिस्सा पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की। ध्यान से सुनिए, खुदा ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र मसीहा की महिमा की है, जिसे तुमने पकड़वा दिया। पढ़ेगी, कहां लिखा है? परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। जिसे तुमने तो पकड़वा दिया। मैं कई दिनों से जिक्र कर रहा था कि पिलातूस उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन लोग कहते पिलातूस तो उसे सजा दे रहा था, पादी साहब कह रहे हैं वो छोड़ देना चाहता। और मैंने आपको पुख्ता बयानों से जाहिर किया है कि वो राजा यीशु को छोड़ देना चाहता। वो कहता था किसी तरीके बचाव हो, लेकिन लोगों ने बचाव होने नहीं दिया। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने सेवक, अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा की, जिसे तुमने तो पकड़वा दिया। और आगे लिखा हुआ है, और पिलातूस ने उसे छोड़ देना चाहा था। पढ़िए जी, कहां लिखा हुआ। और जब पिलातूस ने उसे छोड़ देने का विचार किया। हाँ, पिलातूस ने जब उसे छोड़ देने का, आज कंफर्म करने के जो मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। पिलातूस ने जब उसे छोड़ देने का विचार कर लिया, और तुम लोगों ने उसका इनकार कर दिया, नहीं इसे मत छोड़ना। आपने उसके लिए एक डाकू को छुड़वा लिया, पर उसे सजा दिलवा दी। ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए। तब तुमने उसके सामने
उसका इनकार किया। हाँ देखिए 14वीं आयत। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। अरे एक हत्यारे को कह दिया कि इसको छोड़ दे, पर इसे मत छोड़ दो। 15वीं आयत का पहला हिस्सा, और तुमने उस जिंदगी के कर्ता को मार डाला। पढ़ दीजिए जोर से पढ़। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। ये हमारी जिंदगी जो है ना, मैंने अभी ज्ञान दिया है कि ये जीवन जो है ना, कोई तो जीवन को काट रहा है, कोई जीवन जी रहा है, और हमें जीवन काटना नहीं है, हमें जीवन जीना है। हमें इस जिंदगी का मतलब जानना है। ये जीवन है क्या, हमें कैसे इस जीवन में आगे बढ़ना है। हमें जीवन काटना नहीं है। आज भी उस गुलगुता की पहाड़ी से आवाज चिल्ला चिल्ला कर कहती है, वो पहाड़ी चिल्लाती है कि तुमने जिंदगी के कर्ता को मार डाला। आज का पाक और पवित्र कलाम भी यही कह रहा है। प्रेरितों के काम में अभी हमने पढ़ा, 15वीं आयत का पहला हिस्सा पढ़ा कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। आज का अनुमान ये है कि तुमने जिंदगी के कर्ता को मार डाला। ये जीवन उसका है। इस जीवन की अहमियत को जानिए। दिन काटने नहीं है, दिन जीने। हमने जीवन काटना नहीं है, हमें जीवन जीना है। अभी आगे दूसरा पहलू बता रहा हूं। यूहन्ना 1 उसकी 4 आयत में लिखा है कि उस मसीहा में जीवन था, उसमें जिंदगी थी, और वो जीवन आप लोगों के लिए आया था। वो आपके लिए अपना जीवन देने के लिए आया था। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों का जीवन था, लोगों का जीवन था, ताकि आप जिए। दिन नहीं काटने, याद रखिएगा, मसीहों ने दिन नहीं काटने हैं, हमें अपनी जिंदगी जीना है। हम दिन काटने नहीं आए हुए, हम जीने आए हैं जिंदगी। ये खुदा की दी हुई जिंदगी है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों का जीवन था, मनुष्यों की सच्चाई थी। आज लोग जीवन ढूंढते हैं, मार्ग ढूंढते हैं, सच्चाई ढूंढते हैं। मसीहा कहता है जीवन भी मैं हूं, रास्ता भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं। पूरा कीजिए 5वीं है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न वो किया। जीवन लोगों का जीवन है। आज ज्योति का मतलब ये है, वो ज्योति जीवन है। वो जीवन लोगों को जीवन देने के लिए आया। ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे कबूल नहीं किया, लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। वो जीवन था, जीवन को ढूंढ रहे हैं, और जब जीवन आया तो जीवन के कर्ता को मार डाला। जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसका बेटा मसीहा भी अपने में जीवन रखता है। हमने उससे जीवन लेना। आज एक अलग सा बयान हो रहा, अलग एक वर्जन पेश हो रहा। तुमने जिंदगी जो जीवन था, तुमने उस जीवन को मार डाला है। यूहन्ना की 5:26। जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसका पुत्र मसीहा भी अपने आप में जीवन रखता है। पहला यूहन्ना निकालेंगे बकरियों में, उसका 5वां अध्याय, उसकी 11वीं आखिरी आयतों पे आ गया होंगे। परमेश्वर ने तो हमें अनंत जीवन दिया। ये खुदा का दिया हुआ जीवन है। ये आपका अपना जीवन नहीं है। ना तो हम किसी लहू से, ना मांस से, ना किसी की इच्छा से पैदा हुए हैं। हम किसी की इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं। याद रखिएगा, हम खुदा की मर्जी से इस जहान में आए हैं, और खुदा ने आपको अलग अलग चेहरा दिया है।
यही साबित करता है कि खुदा ने हमें अलग अलग किस्म से अपने हाथों से बनाया। मेरा चेहरा आप लोगों के साथ नहीं मिलता, मेरी एक अलग छवि, आपकी एक अलग छवि है, खुदा की दी हुई है, खुदा की देन है। खुदा ने खुद आपके चेहरे को खड़ा है अपने हाथों से, उसका दिया हुआ जीवन है, उसी के लिए है, उसी में है। पिता ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र मसीहा में है। आखिरी आज पे आ गया हूं, नोट कर लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। जिसके पास उसका पुत्र मसीहा है उसके पास जीवन है, और जिसके पास उसका पुत्र मसीहा नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। पहला यूहन्ना 5:12 पढ़ दीजिए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। बड़े आसान लफ्जों में पवित्र शास्त्र आज पूरा होता है कि जिसके पास जीवन के कर्ता मसीहा खुदा का पुत्र है उसके पास जीवन है, वो जीवन जी रहा। और जिसके पास उसका जीवन नहीं है, मसीहा उसका पुत्र नहीं है, वो जीवन काट रहा है, वो अपने दिन पूरे करने आया है, वो जीवन जीने नहीं आया, वो दिन काटने आया। अब हमें फैसला करना है कि मुझे जीवन जीना है कि मुझे दिन काटने हैं। मुझे जीवन जीना है, खुदा में जीवन जीना है। और जिसके पास खुदा का बेटा मसीहा है उसके पास जीवन है, और जिसके पास उसका बेटा नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। यीशु तेरे बिन और को सिजदा न करेंगे, यीशु तेरे बिन और को सिजदा न करेंगे, गम सारे सह लेंगे पर शिकवा न करेंगे। ये दिल भी दिया तुझ पर मेरी जान से है बढ़कर, जिस गीत में तू ना हो वो गीत गाया ना करेंगे। खुदा की आशीष, खुदा की बरकत आप लोगों पर हो जाए। आप आज के पवित्र वचन को, पवित्र कलाम को जान जाएं कि हमने जीवन जीना है, बहुतायत से जीवन जीना है, और वो जीवन हमें खुदा से मिलना है। खुदा से मांग लीजिए वो आपको बहुतायत का जीवन दे, आप जिए और दूसरे लोगों को जीने दे। जियो और जीने दो, बहुतायत की जिंदगी से जीने दो। उनके रास्ते को साफ करो, उनके दुखों को दूर करो, उनके दर्दों को दूर करो और उन्हें सच्चाई में ले लो। खुदा आपको बरकत दे। हम अपनी आंखें बंद करें।